गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ नीलोफर मिस। कैसे हैं आप सब? हाँ, लॉकडाउन की वजह से परेशान हो गए। चलिए अब हम कुछ पढ़ाई करते हैं। लेट अस स्टडी समथिंग। सो एज यू नो, आई एम हियर टू टीच यू चैप्टर नंबर 1 of class 10th, which is life process. As you know that what is life process? जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ की प्रोसेसेस कहलाएंगी लाइफ प्रोसेस। अब व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट आर इट्स प्रोसेसेस? लाइफ मतलब होता है जीवन और प्रोसेस का मतलब होता है क्रियाएं। क्रियाएं मतलब समझ रहे हैं आप, जो आप करते हैं, चलना फिरना, सांस लेना, हंसना, इनमें सब में क्या लगती है? एनर्जी भी लगती है आपकी, ठीक है ना। लेकिन अब प्रोसेस जो बात कर रही हूँ मैं, तो न्यूट्रिशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब प्रोसेसेस हैं, है ना, जो हमारे अंदर चल रही हैं। और ये प्रोसेसेस के बिना हमारा जो है लाइफ इनकम्प्लीट है। अब इस लाइफ प्रोसेस को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस जानते कि नहीं जानते? सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, लिविंग क्या होता? जिनमें लाइफ हो, जिनमें जीवन हो, ठीक है ना। जिनमें अब लाइफ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते, कैसे कहेंगे कि कोई चीज लिविंग है? तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो? जैसे कि मूवमेंट। मूवमेंट एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो लिविंग होगा उसमें मूवमेंट होता है, ठीक है ना। मूवमेंट के बाद क्या होता है? एक्सक्रीशन, वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करते हैं। रेस्पायरेशन, उनमें सांस लेने की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है ना, वो सांस लेते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहाँ किसी चीज का मूवमेंट होना, जैसे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, है ना, वो किस में चलती हैं? लिविंग में। और नॉन लिविंग में ये सारी चीजें नहीं होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ, ये मार्कर है, सपोज ये मार्कर है, तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? देखो, मार्कर ना तो इसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ना ये एक्सक्रीशन करता है, ना इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, ना इसमें रेस्पायरेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये मार्कर कैसा है? नॉन लिविंग है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर योरसेल्फ। मैंने तुमको ही कंसीडर किया, तुम एक ह्यूमन हो, है ना। दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो, दोज स्टूडेंट्स, आई एम कंसीडरिंग यू एज अ लिविंग। आप रेस्पायरेशन करते हैं, आप एक्सक्रीशन करते हैं, आप में रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रोसेसेस से हम बता सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, अब आप समझ गए। तो जो भी प्रोसेसेस हमारे जीवन को चलाने में हेल्पफुल है, मेंटेनेंस कर रही है लाइफ को सरवाइव करने के लिए, तो वो कहलाएंगी लाइफ प्रोसेस। 3 तो इसके आगे कंटिन्यू करें, जैसा अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब लाइफ प्रोसेस की आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, लर्न होना चाहिए, आपकी कॉपी में भी लिखी होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा मैंने? द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दी basic necessary activities and function for the survival or maintenance of living body are called life processes। ये मैंने लिखा है। I repeat, the processes involved in the basic necessary activities। तो ऐसी processes जो हमारी बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक नेसेसरी, जो हमको जरूरत है, हमारी नेसेसिटीज है, वो एक्टिविटीज को चलाने में मदद कर रही है ना। उसी की वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, हमारी सर्वाइवल के लिए। अगर ये एक्टिविटीज नहीं चलेंगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उन्हीं एक्टिविटीज को बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। व्हाट आर दे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कंसीडर किया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब
प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना कहलाएगा न्यूट्रिशन। दूसरा सपोज मैंने लिख दिया रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज का टूटना और उससे एनर्जी मिलना। और एनर्जी क्यों मिलेगी हमको? एनर्जी जो हमें बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, रनिंग करनी है, जंपिंग करनी है, वॉक करना है, इवन हम बैठे भी हैं तो उसमें भी एनर्जी लगती, ठीक है ना। तो वो एनर्जी हमको इस रेस्पायरेशन से, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और लिख दे रहे हैं, जैसे हमने तीसरा लिखा, आपको यहाँ मैं लिख दूं एक्सक्रीशन, EXCRETION। एक्सक्रीशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना। जब वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकते हैं या निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। और भी कई हैं। डी अगर हम लिखें तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो ऐसे ये सारी क्या है हमारी लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब मैं आपको अब आगे कंटिन्यू करें तो सबसे पहले जानेंगे हम, अब पहला मैंने लिखा था अभी यहाँ लाइफ प्रोसेस में, पहली लाइफ प्रोसेस हमारी न्यूट्रिशन। जिसको समझ में नहीं आएगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज डाल सकते हैं कि मैडम ये चीज़ क्लियर नहीं है मैम, इसको फिर से बता दीजिए, ठीक है। उसको मैं दोबारा से बता दूंगी। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ intake of nutrients, न्यूट्रिएंट्स की इनटेक करने की प्रोसेस को, इनटेक का मतलब उसको अंदर लेने की प्रोसेस को, खाने की, ठीक है ना। जैसे मैं खाना खाती हूँ तो इनटेक कर रही हूँ ना, तो वो क्या है? न्यूट्रिशन को लेना। अब एक चीज बताइए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आप जानते हैं? न्यूट्रिएंट्स नहीं जानते? अच्छा एक चीज बताइए, कार्बोहाइड्रेट सुना है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, दीज ऑल आर व्हाट आर दे? न्यूट्रिएंट। तो इन सब को इनटेक करने की प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं? जब हम फूड को अंदर इनटेक करते हैं, जब हम खाने को खाते हैं तो प्रोसेस कहलाएगी हमारी न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन, इतनी चीज क्लियर हो गई ना?